एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है और सब कुछ सही और आपके हक में रहता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है देवास के थाना कोतवाली क्षेत्र में, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने ही पति के दूसरी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल का करने का जो तरीका था वो इतना खौफनाक था जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। देवास में स्थित एक छोटी सी कॉलोनी में एक प्रेमी जोड़े की ये दास्तान बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। दास्तान कुछ इस तरह से है कि प्रेमी जोड़ा एक छोटी सी कॉलोनी में रहा करता था। दोनों के कमरे आसपास ही थे और दोनों का प्रेम बहुत ही गहरा चल रहा था। कुछ दिन बाद उन दोनों की प्रेम की दास्तान खुलकर सामने आ जाती है, जिसकी वजह से प्रेमी और प्रेमिका को अलग होना पड़ता है। प्रेमिका के घर वाले कमरा खाली कर कर दूर कहीं रहने के लिए चले जाते हैं और प्रेमी के घर वाले उस पर दबाव बनाकर उसका जबरन विवाह करवा देते हैं। विवाह के कुछ दिन बाद जब प्रेमिका को पता पड़ता है कि मेरे प्रेमी की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी कोई और बन गई है, जब वह अपने सपनों पर पानी फिरता हुआ देखती है तो वह अपने होश खो बैठती है, अपने आपा खो बैठती है। उसको समझ ही नहीं आता कि वह अब अपनी ज़िंदगी में करे तो क्या करे अपने प्यार को पाने के लिए। दिन ब दिन बीतते जा रहे थे, समय गुजरता जा रहा था। प्रेमिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना दिल का दर्द किसको बताए, अपना हाल आखिर किसके आगे बयान करे। दिन ब दिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है। ऐसा सभी के साथ होता है, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और तमाम सपने जब वो देख लेते हैं और वो सपने जब उनको बिखरते हुए नज़र आते हैं तो हर इंसान मुमकिन है कि वह अपना आपा खो बैठता है। ऐसा ही कुछ उस प्रेमिका के साथ हुआ था कि जब उसने सुना कि उसके ही प्रेमी की दूसरी जगह विवाह हो चुका है और अब उसको कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था, तो वह हड़बड़ी में जाती है और प्रेमी के घर जाकर बैठ जाती है। जब प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंचती है, उसकी बीवी को आप बीती बताती है, अपने दिल का हाल बताती है कि उस पर इन कुछ महीनों में क्या गुजरी है। तो इस घटना को सुनकर उसकी बीवी आग बबूला हो जाती है। जैसे ही उसका पति घर पर आता है तो वह उस पर इस तरह से बरसती है कि वह जैसे उसका जानी दुश्मन हो। इस घटना के बाद उन दोनों में अक्सर नोकझोंक होया करती थी। प्रेमिका अपने ही प्रेमी की बीवी को, जो उसके लिए लड़ रही थी, अपने पति से विवाद कर रही थी, उसी को वह अपने रास्ते का कांटा समझने लगती है और उसी कांटे को हटाने के लिए वह एक जानलेवा प्लानिंग बनाती है। इस प्लानिंग में उसकी एक सहेली उसका सहायक बनती है, जो उसको पूरा प्लान समझाती है। प्लान के मुताबिक वो प्रेमिका अपने प्रेमी के घर जाती है और अब उसकी पत्नी से मिलती है। तो जैसे एक मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है, उस प्रेमी की पत्नी भी उसकी इसी तरह से मेहमान नवाजी कर रही थी। वह उसके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक, मीठा और कुछ सामग्री मेहमान नवाजी में रखती है, परंतु वो अपनी प्लानिंग घर से पूरी तय कर आई थी और प्लानिंग के मुताबिक वो उसकी पत्नी से कुछ पानी मंगवाने के लिए किचन के अंदर भेजती है। जैसे ही उसकी नज़र उस सामग्री से, उस प्रेमिका से हटती है, तो प्रेमिका मौके का फ़ायदा उठाकर अपना खेल खेल ही जाती है और मौका पाते ही वो मीठे के अंदर जहर मिला देती है। जैसे ही पत्नी पानी लेकर वापस आती है, वो पानी पीकर बैठती है, कुछ देर बातें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक चलती है, तो वो जहर का जो मीठा था, प्रेमिका वो मीठा अपने हाथों से उस पत्नी को खिला देती है। मीठे के पेट में जाते ही जहर उसके पेट में जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है और उस प्रेमिका का काम बहुत ही आसान हो जाता है। इतनी साजिश करने के बाद भी प्रेमिका
एक और साजिश रचकर आई थी जिससे सभी हैरान थे, और वो प्लानिंग ये थी कि किस तरह से इस संगीन मर्डर को एक आत्महत्या दिखाया जाए। इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए वो पुलिस के सामने और सभी कॉलोनी के लोगों के सामने इस बात का दावा कर रही थी कि ये एक आत्महत्या है, क्योंकि इसका पति मुझसे प्रेम करता था और हम दोनों के बीच प्रेम संबंध काफ़ी समय से था। इसी बात का विवाद इनके घर रोज़ाना हुआ करता था और फिर अंत में आकर इसने जहर खा लिया। लेकिन सीबीआई जांच और पुलिस की तहकीकात के बाद सारा मामला साफ हो जाता है और प्रेमिका, प्रेमी और उसकी सहेली को आखिरकार पुलिस दबोच ही लेती है और उनको जेल भेज दिया जाता है।